दोस्तों, नमस्कार। आइए आपका अपने YouTube चैनल TMW सर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग आपके अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6.2 मतलब 6.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 6.2 हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 6.2 पढ़ना है जिसमें हमें दो बातें सीखनी है। एक बात है कि वर्धमान होना, क्या होना, वर्धमान होना, और एक बात है ह्रासमान होना, क्या होना, ह्रासमान होना। बात समझ में आया? दो बातें सीखनी है, एक अंतराल निकालना तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या सीखना है, वर्धमान होना और ह्रासमान होना। ठीक है, जैसे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि r पर एफ एक्स रियल नंबर पर किसी वास्तविक संख्या पर एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन, क्या 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है कि वर्धमान है। तो वर्धमान कैसे सिद्ध करेंगे, पहले हमें जानना होगा कि वर्धमान होने के लिए फंक्शन की प्रकृति क्या होनी चाहिए। ठीक, कैसे वर्धमान जानेंगे, कैसे ह्रासमान जानेंगे। तो आपको एक सिंपल सी बात बता दें कि आपको जो दिया है, मान लीजिए फंक्शन आपको दिया है, क्या दिया है, आप प्रथम कोट के अवकलन में पढ़ चुके हैं कि ये एफ एक्स बराबर है, मान लीजिए 3x, कितना है 3x। ठीक, तो एफ एक्स बराबर 3x है। ठीक, तो हम इसका क्या करेंगे, एक कोट के अवकलन, तो प्रथम कोट के अवकलन करेंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम, एक तो ऐसे लिखते थे कि dy अपॉन dx लिख देते थे। ठीक है, एक y डैश लिखते हैं, और एक फंक्शन है एफ मतलब एफ एक्स है, एफ डैश एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स का मान जो आएगा, इसे मान लीजिए 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, क्योंकि जब प्रथम कोट के अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष खत्म हो जाएगा, एक्स 3 आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको अवकलन देखना होगा, नहीं तो रुकिए बता ही देता हूँ। मान लीजिए y बराबर है कितना, 3x। ठीक है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 3x। ठीक, 3 को बाहर ले लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, d अपॉन dx x, और d अपॉन dx x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको कैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कैसे आ गया, तो इसको आपको चैप्टर 5 में जाकर के अवकलन पढ़ना होगा। अब कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि एफ डैश एक्स का मान, किसका मान, एफ एक्स का नहीं, ध्यान रखिएगा, एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा, अब वो चाहे पॉइंट में 0.0005 ही क्यों न, कहने का तात्पर्य कि धनात्मक चिन्ह आ जाए और 0 से बड़ी वैल्यू हो। धनात्मक चिन्ह होगा तो अपने आप 0 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, फलन क्या होगा, तब वर्धमान होगा। क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। और एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 से छोटा होना मतलब क्या होना, माइनस में आना, और तब चाहे 0.00001 ही क्यों ना हो छोटा, तब क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रासमान। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, ह्रासमान। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। एफ डैश एक्स हमारी हम उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लेंगे। यदि आपको कोई समस्या होती है एफ डैश एक्स निकालने में तो हम यहाँ भी सिखाएंगे, बाकी आप वहां जा करके 5.12 में जहां भी है 3 में आप जा करके एफ डैश एक्स निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हमें करना क्या है, ये देखिए फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिए। वर्धमान होने के लिए क्या प्रकृति है, तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब फलन कैसा होगा, फलन वर्धमान होगा। क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तो फलन कैसा होगा, तब फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य है कि एफ एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, कितना दिया है, 17। ठीक है, 17 दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक कोट का अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d अपॉन dx लिख दे रहे हैं 3x प्लस d अपॉन dx। ठीक, और 17, वैसे लिखना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट लिख लेते तो भी कोई समस्या नहीं थी। तो हो गया कितना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 बाहर आएगा तो इसका 3 हो जाएगा, और किसी भी अचर गुणांक का या किसी भी संख्या का क्या होता है, अवकलन 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0।
एफ डैश एक्स कितना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो अब आप बताओ कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, आप बताओ, क्लियर बताओ कि क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, आप अपने से बता सकते हो। आप बोलोगे सर जी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है, 3 आ रहा है ना, तो जो इसका रिजल्ट है, जिसका परिणाम है वो 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आर बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, किसके लिए, के लिए एफ एक्स, कौन, एफ एक्स क्या है, वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक, सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध होगा, प्रकृति उसकी ये होनी चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, वर्धमान होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 ह्रासमान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवर्स करिए। और ये कहाँ से आ गया, यदि आप ये सोचते होंगे कि एफ डैश एक्स से 0 कैसे हो गया, 17 से 0 कैसे हुआ, ऐसा अगर आपको समझने में समस्या हो रही है तो अभी हम वीडियो के एंड में इसको अच्छे से समझा देंगे, फिर आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ज्यादा समस्या हो रही तो आप पीछे जाइए और अवकलन देखिए। अवकलन के बिना आपको अवकलन के अनुप्रयोग समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी रियल नंबर r पर, मतलब r पर एफ एक्स ई पर पावर 2x से प्रदत्त फलन क्या है, वर्तमान है। क्या है, वर्तमान है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि हमें अवकलन तो करना पड़ेगा एक सिंगल कोटि का। तो e पर पावर x का, किसका, यदि e पर पावर 2x है, अगर इसकी जगह पे e पर पावर x हो तो e पर पावर x का प्रथम कोटि का अवकलन क्या होता है, 1 प्लस क्या, 1 प्लस x स्क्वायर अपान ए फैक्टोरियल है, क्या है, फैक्टोरियल है। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का तात्पर्य होता है कि अगर हम एक फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, अगर ये लिख दे तो इसका मतलब 2 इंटू 1, अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, कहने का मतलब ये था कि अगर कहीं n फैक्टोरियल दिया है तो n ब्रैकेट में n माइनस 1, फिर ब्रैकेट में n माइनस 2, फिर ब्रैकेट में n माइनस 3, फिर डॉट 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 वहां तक जाएगा जहां लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा। बात समझ में आया, ये फैक्टोरियल का तात्पर्य होता है। इतनी बात आप समझ के चलिए। आइए लिख लीजिए आप, ठीक, वीडियो रोक करके। अब कहने का तात्पर्य है कि अगर हम, यदि हम e पर पावर 2x का, किसका, e पर पावर 2x का यदि हम अवकलन करें, क्या करें, e पर पावर 2x का यदि हम अवकलन करें तो कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू e पर पावर 2x। ठीक, तो प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ना, देखो हम सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे, घात का भी अवकलन होता है, आपको पता होगा। तो घात का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और e पर पावर 2x का जब करेंगे तो e पर पावर 2x के लिए हो जाएगा 1 प्लस क्या, 1 प्लस जहां जहां x है वहां वहां 2x लगाते जाएंगे, बस हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ जब देखिए e पर पावर x है तब x है, और जब 2x है तो वहां 2 लगा देंगे। तो 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2 प्लस 2x पर पावर 3, 2x पर पावर 3 बटे में फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य है कि हमें ये देखना है कि इसकी प्रकृति कैसे होगी ना, धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। अब देखिए यक्स का मान आप कुछ भी लीजिए, यक्स का मान आप कुछ भी लीजिए, चाहे जो लीजिए। ठीक, अगर आप यक्स का मान, यहाँ पे 3 मान निकलेंगे, यक्स का आप मान 0 भी ले सकते हैं, यक्स का मान आप माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, -1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, और यक्स का मान आप धनात्मक भी ले सकते हैं, 1 2 3। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यक्स बराबर 0, यक्स बराबर इस तरीके से लिखिए, यक्स इज ग्रेटर देन 0 और यक्स इज लेस देन 0। कितने मान आएंगे, 3 मान आपको निकल के आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ बड़े ध्यान से, सब तभी समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अगर हम 0 रख दें तो पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो होगा सभी में x है, और 0 रखते x की वैल्यू 0 रखते ही 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो धनात्मक आएगा। कहने का मतलब जब x बराबर 0 रखेंगे तब इसकी प्रकृति कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है, दूसरी बार में देखिए,
यदि हम इसका मान माइनस में रखें, किस में रखें, निगेटिव में रखें, किस में रखें, निगेटिव में, तो निगेटिव में जस्ट जीरो के बाद कितना आता है, -1 पूर्णांक लेंगे ताकि अच्छे से समझ सके। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो देखेंगे आप 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, ठीक, 2 इंटू कितना, 2 इंटू -1, ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर और बट्टे में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, ठीक है। फिर आगे हम ये लिखेंगे। अब देखो ये हो गया 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 1, ये देखिए माइनस का इसमें गुणा होगा -2, माइनस का वर्क करेंगे प्लस का होगा, क्या होगा, प्लस का होगा, और जब प्लस का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, एक अंक और लिख लिए तो इसका कितना हो जाएगा 2x, कितना है 2x क्यूब, कितना है, 1 मिनट यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 मिनट यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, इसको सुधारना है ये यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर 2x है ना, तो लिखेंगे 2 और x का मान -1 रखेंगे इंटू -1, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मिला करके -2 हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और प्लस के 4 में 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए a 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी जाएगा, कैंसिल हो या कैंसिल ना हो, लेकिन टोटल मिलाकर के a जो है ये बचा ही रह जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ भी धनात्मक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ भी धनात्मक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? यदि नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ दिया क्या है, देखिए इसमें, देखिए आप इसमें कह रहा है कि e पर पावर x है, क्या है, e पर पावर x है बराबर ना 1 प्लस ना, x की जगह पे -1 रख रहे हैं, ठीक है, तो -1 रख दिए तो -1 हो गया, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे -1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया, और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक, 3 नहीं 6 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है ना। फिर अगली बार क्या होगा, 1/4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, कितना होता है, 24, ठीक है। अब देखिए a और a तो कैंसिल हो गया, ठीक, 1/2 -1/6 करेंगे, 1/2 -1/6 करेंगे तो 1/2 बड़ी अंक है, बड़ा पद है, और 1/2 1/6 जब घटाएंगे तो कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जब 1/24 है अगली वाला जब अंक लेंगे तो माइनस का आएगा क्योंकि 5 घात होगा, और -1/120 होगा, -1/120 होगा। ए भी इससे बड़ा है, ए इससे बड़ा है इस वाले से ना, ये भी पॉजिटिव अंक देगा। कहने का तात्पर्य कि आप कहीं भी जाते रहेंगे पॉजिटिव अंक ही आएगा। बात समझ में? तो कहने का तात्पर्य है कि तीनों परिस्थितियों में हम क्या कह सकते हैं कि तीनों परिस्थितियों में कौन कौन सी परिस्थिति, फर्स्ट परिस्थिति यह है कि x बराबर 0 हो, दूसरी परिस्थिति यह है कि x बराबर -1 हो, क्या हो, x बराबर मतलब x इज लेस देन 0 हो, क्या हो, x इज लेस देन 0 हो, ठीक। देखिए 3 परिस्थिति यहाँ पे बनेगी, कितनी परिस्थिति बनेगी, 3 परिस्थिति बनेगी, ठीक है। और तीनों परिस्थिति में कितनी स्थिति बनेगी, 3 स्थिति बनेगी। परिस्थिति नहीं कहते उसे, स्थिति कहते हैं, ठीक है। परिस्थिति तो हमारे चारों ओर होती है जब हम लोग परेशान होते हैं। तो 3 स्थिति बनेगी, और 3 स्थिति कौन कौन सी बनेगी, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, ठीक है। 3 स्थिति बनेगी, और तीनों स्थिति में आप देख लिए कि इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। तो कहने का मतलब ये भी यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, ठीक। जब धनात्मक होगा, बड़ा होगा, तो कहने का तात्पर्य है कि f इस तरीके से f डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि फलन जो है r ना बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r ना, कि सभी मानों के लिए, किसके लिए, सभी मानों के लिए। और फिर x बिलोंग्स टू r होगा, खुद ही सभी मान हो गया। के लिए लिखिए, क्या लिखिए, के लिए जो फलन है वो क्या है, फलन वर्धमान है, क्या है, फलन वर्धमान है, ठीक है। क्या है, फलन जो है वो और वर्धमान है, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो समस्या होती है आप बताइए, उस पर सुधार किया जाएगा। थोड़ी लिखावट अभी गड़बड़ है, लिख देता हूँ, मिटने उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(sin x) से प्रदत्त फलन 0
पाई बाई 2 के बीच में, मतलब 0 पाई बाई 2, तो 0 से लेकर के 90 के बीच में कह रहा है। किसके बीच में कह रहा है? 0 से लेकर के 90 के बीच में। ये देखिए, ये आपका ये 4 चतुर्थांश हो गए। तो 0 पाई बाई 2 कह सकते हैं या 90 कह सकते हैं, ये हो गया। पाई या 180, पाई या 180 से कह सकते हैं, ठीक। और 3 पाई बाई 2 या 270 से कर सकते हैं, 360 से भी कर सकते हैं, बस 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है क्या है? ऑल पॉजिटिव, एसटीसी का नियम आप पढ़े होंगे, ऑल पॉजिटिव होता है, इतना बात ध्यान रखिए, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव निकाल पाएंगे। और यहाँ पे सब साइन कास्ट टेन काट सब, सभी कौन कौन साइन कास्ट टेन काट सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक, कौन? साइन और कोसेक, द्वितीय चतुर्थांश है साइन और कोसेक। बाकी सभी क्या होंगे? बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कह रहा है कि सबसे पहले एफ एक्स का हम मान निकालेंगे और देखेंगे एफ एक्स क्या है, ठीक। तो कह रहा है एफ एक्स कितना है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। कितना है? साइन एक्स है, ठीक। अब आप नोट कीजिए साइन का अवकलन क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? साइन का अवकलन कास होता है। क्या होता है? साइन का अवकलन कास होता है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? पूछेंगे सर ये तो समझ ही नहीं आया। तो ये बातें याद करने की है, प्लस कैसे होता है आपको अवकलन में जाने पर ही मिलेगा। यहाँ पर ज्यादा डीप में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बातें और कुछ करनी है, ठीक है। और पीछे की बात आपको पता होना चाहिए। साइन का अवकलन हम आपको बता दिए कि कास होता है, और कास का अवकलन माइनस साइन होता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कास एक्स। क्या हो जाएगा? कास एक्स, ठीक। क्या हो जाएगा? कास एक्स। अब चूंकि हमें पता है, लिख देना, चूंकि कास एक्स प्रथम चतुर्थांश में, किसमें? प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? धनात्मक होता है। अब धनात्मक क्यों होता है? सभी धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है, धनात्मक होता है तथा ना द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब कैसे ऋणात्मक होता है? इसके लिए आपको कक्षा 11th में भी और 10th में भी, ठीक, कई बार पढ़ाया गया है। नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाए हैं, और आप डालिए कि उसमें प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, त्रिकोणमिति डालिए, 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए कैसे साइन पॉजिटिव होता है, कहाँ कास पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है, किस तरीके से होता है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य जब हम प्रथम चतुर्थांश कह दिए, तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब हम कहाँ कह रहे हैं? हम 0 से पाई बाई 2 के बीच में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 0 से पाई बाई 2 के बीच में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 0 से पाई बाई 2 के बीच में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 0 से। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर, किस पर? इस पर, ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है प्रथम चतुर्थांश 0 से पाई बाई 2। कितना? 0 से पाई बाई 2। ये है द्वितीय चतुर्थांश, कहाँ से? पाई बाई 2 से लेकर के पाई, मतलब 90 से लेकर के 180 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि हमें सिद्ध करना है, पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि आपको बताना है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, किसमें? 0 से पाई बाई 2 के बीच में फलन क्या है? वर्धमान है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब है फलन, तो क्या आ रहा है कि एफ डैश एक्स ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्या है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अतः जो है फलन एफ एक्स ना 0 से पाई बाई 2 के बीच में, कहाँ? 0 से पाई बाई 2 के बीच क्या है? वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो रही? पाई बाई 2 से 90 के बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, 90 से 180 के बीच में क्या हो रहा है? 90 से 180 के बीच में क्या हो रहा है? तो देखिए, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ना, इसके परिसर में जो कास है वो क्या होता है? जो कास है वो ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मक होता है तो एफ डैश एक्स
एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स ना पाई बाय 2 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या होगा, ह्रासमान होगा, क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई 0 से लेकर के पाई के बीच में, किसमें, 0 से लेकर के पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 से लेकर के पाई के बीच में क्वेश्चन क्या है, ये अब आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसी में बता दे रहा हूं ना, ये क्वेश्चन है 0 से पाई के बीच में, न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है, यही बताना है। तो यहां बता रहे हैं आपको, देखिए कह रहा है कि 0 से पाई के बीच में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो देखिए इसे बना लीजिए, देखिए यहां से यहां तक फलन क्या है, वर्धमान है, यहां से यहां तक क्या है, फलन वर्धमान है, और यहां से यहां तक क्या है, ह्रासमान है, क्या है, ह्रासमान है। कहने का तात्पर्य है कि 0 से लेकर के, कहां से लेकर के, 0 से लेकर के, 3 नंबर सी नंबर है, 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में जो काश है उसका 2 मान आता है, क्या होता है, 2 मान आता है। इधर क्या आएगा, इधर धनात्मक आएगा, इधर क्या आएगा, प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक आएगा, क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक आएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक आएगा। ठीक है, काश जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में धनात्मक, क्या होगा, धनात्मक, और पाई बाय 2 से पाई के बीच क्या होता है, ऋणात्मक ना, ऋणात्मक। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः लिख दीजिए, अतः हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि, क्या कहेंगे कि 0 से पाई के बीच में ना एफ एक्स ना बराबर साइन एक्स न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, दोनों है भाई, न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है। बात समझ में आया? अगर एक होता धनात्मक होता तो वर्धमान हो जाता और ऋणात्मक होता तो ह्रासमान हो जाता, लेकिन दो में से दोनों है। अब कह रहा है कि इसमें अंतराल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन बदल गया, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान के लिए भी ह्रासमान के लिए भी हम क्या करेगा, अंतराल ज्ञात करेगा, मतलब कोने से अंतराल में वो वर्धमान हो, कोने से अंतराल में वो ह्रासमान हो। तो देखिए अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करेंगे कि जो दिया रहेगा उसका हम प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे सबसे पहले। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 2। इतनी बात समझ में आई? कैसे हुआ, ये होता है, ये पहले आ जाता है, इसमें घात घटा दी जाती है, ठीक है। तो 2x माइनस, इसका 2 बाहर आया, x का अवकलन 1 होता है, तो 2 × 1 मतलब 2 ही होगा। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान, x के मान के लिए क्या करना पड़ता है, x के मान के लिए बड़े सावधानी पूर्वक समझिए, x के मान के लिए क्या करेंगे, x के मान के लिए f डैश x इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, f डैश x इक्वल टू 0। बात समझ में आई? इसमें f डैश x इक्वल टू 0 रख देंगे, और जब f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, f डैश x कितना है, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आया? क्या समझा? तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम अंतराल लेंगे तो कैसे लेंगे, 1 लेंगे, 1 से लेफ्ट साइड में छोटी संख्या की तरफ में माइनस इनफाइनाइट और राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट। कितना, प्लस इनफाइनाइट, ठीक। तो कहने का तात्पर्य एक अंतराल हमारा बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 और एक हमारा अंतराल बनेगा 1 से प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आया? यदि x के 2 मान होते तब, अभी 1 मान है तो 2 अंतराल बने। बात समझिएगा, यदि 2 मान होते, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि -2, 4 हो, कितना हो, -2, 4, मतलब 2 मान हो, तब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 से
माइनस इनफाइनाइट और प्लस 4 से प्लस इनफाइनाइट। बातों को समझिए क्योंकि समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट सीखिए ना कि क्वेश्चन। तो देखिए एक तो ए हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 और एक हो जाएगा एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और एक तो -2 से 4 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 4 से प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आई नहीं? कहने का तात्पर्य कि यदि एक वेरिएबल है, यदि एक मान है तो वह अंतराल कितने होंगे 2। यदि 2 वेरिएबल है, 2 मान है तो अंतराल कितने होंगे 3 वेरिएबल है तो 4। कहने का तात्पर्य एक एक्स्ट्रा होगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्या होगा? एक एक्स्ट्रा होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। थोड़ा और हम आपको बेसिक बता देते हैं क्योंकि बेस जानना जरूरी है। यदि आप बेस नहीं समझेंगे तब समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। ठीक है, यदि आप बेस नहीं जानेंगे तब आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। म्यूट लिया आप लोगों के लिए। उसके बाद कहने का तात्पर्य है कि यदि हमने f(x) दिया है और उसका अंतराल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? f'(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसका x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। बात समझ में आया? तो जैसे मान लीजिए हम आपको एक और दे रहे हैं, दिया है कि f(x) क्या दिया है? f(x) = 3x² - 12x। क्या दिया है? 3x² - 12x। ठीक, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) = 3 बाहर रहेगा, जो पावर है वो पहले आ जाती है तो मल्टीप्लाई में आएगी 2x पावर 2 में से घटा देंगे तो 2 में से मतलब एक, कोई मतलब ही नहीं है, -12 और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 ना। तो 3 दूनी 6 कितना हो गया? 6x - 12। किसका मान है? f(x) का मान है। किसका मान है? f'(x) का ना। अब हमें x के मान के लिए, किसके मान के लिए? x के मान के लिए। किसके मान के लिए? x के मान के लिए। ठीक, x के मान के लिए f'(x) = 0 कितना रखने पे? f'(x) = 0। तो कहने का तात्पर्य क्या है? 6x - 12 = 0 और 6x = 12। ठीक है, तो काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। और जब x बराबर 2 आ गया तो क्या करेंगे? 2 से इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस का इनफाइनाइट। तो कहने का तात्पर्य है कि माइनस इनफाइनाइट टू 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस इनफाइनाइट। बात समझ में आई? 2 अंतराल मिल गए। कितने अंतराल मिल गए? 2 मिल गए। इसी तरीके से यदि हमें कुछ और निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें 3-4 अंतराल वाले निकालने हो। कितने अंतराल वाले निकालने हो? 3-4 अंतराल वाले निकालने हो कि 3-4 अंतराल आए। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो भी कोई समस्या नहीं, हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण बनेगा और क्या 2 मान कब आएंगे? जैसे मान लीजिए समीकरण बन गया कि f'(x) = f'(x) का मान दे रहा हूं कि x² - 3x और प्लस का 4। कितना? प्लस का 4। ठीक, तो क्या करेंगे? f'(x) = x² - 4x - x + 4 by 4 का गुणनखंड कर लेंगे। तो f'(x) = कितना हो जाएगा? x² मतलब x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x - 4 और -1 कॉमन लेंगे तो x - 4। ठीक, तो x - 4 हम कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा? x - 1 x - 4 किसके बराबर हो गया? f'(x) के बराबर हो गया। तो क्या करेंगे? हम रख देंगे कि भाई f'(x) = 0। अभी बताया कि x के मान के लिए, किसके मान के लिए? x के मान के लिए। क्या करने के लिए? x के मान के लिए ना। तो f'(x) बराबर क्या रखेंगे? 0। जब f'(x) बराबर 0 रखेंगे तो x - 4 बराबर इंटू x - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, अगर हम कह दें कि a × b = 0, a × b = 0, तो इसका तात्पर्य है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। दोनों भी 0 हो सकते हैं, बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। दो में से एक तो 0 होंगे तभी इसका मल्टीप्लाई 0 आया है। तो x - 4 = 0 रखने पे जब a 0 होगा तब तो x बराबर कितना आएगा? 4। और जब a 0 होगा तो x - 1 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आया? तो 2 मान मिले। कौन कौन मिला? 1 और 4। ठीक,
अब आपको देखिए 3 अंतराल यहाँ मिल जाएंगे, एक से इधर लेंगे, एक से इधर क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक, और 4 से इधर लेंगे प्लस इनफाइनाइट, ठीक। तो कितने प्रतिशत कितने अंतराल बन गए आपके, एक बनाए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का 1, एक बना 1 to 4, एक बना 4 to -1, क्या बना, एक बना 4 to प्लस इनफाइनाइट। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको 3 मिले, कौन कौन, माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक है, और 1 to 4, और कौन बना 4 to प्लस इनफाइनाइट, ठीक। अब इसके बारे में वर्धमान है कि ह्रासमान है हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। 30 मिनट का वीडियो हो गया है और थोड़ा सर्दी जुकाम भी हमें है, इसके बारे में हम आपसे कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको अवकलन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अवकलन की वीडियो में जाइए, उसे देखिए। अवकलन यदि आपको समझ में आएगा, आ रहा है या आया है, तो मैं एक गारंटी देता हूं आपको अवकलन का प्रयोग समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।